मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम समाज कार्य में बाल कल्याण कार्यक्रम क्यों किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बाल कल्याण पूरी समृद्धि मानव विकास के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरत होते हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनको सबसे पहले पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। उनको समृद्ध करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाए, उनकी मनोरंजन, उनके खान पान, ये सब का ध्यान अगर हम रखेंगे तो एक मानव विकास जो है उसका सही तरीके से विकास हो पाएगा, उसकी समृद्धि हो पाएगी, तभी पूरे समाज का बहुत अच्छे से कल्याण हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जरूरत होता है बाल कल्याण के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाल कल्याण कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि बाल कल्याण जो है उसकी क्या क्या विशेषता है। बाल कल्याण के अंतर्गत हम सभी कार्य कर सकते हैं। जो छोटा सा बच्चा होता है उसके विकास के लिए बाल कल्याण के क्षेत्र में हम ऐसी कई योजनाएं, ऐसी कई नीतियां ला सकते हैं जिससे इस छोटे से बच्चे का विकास एक दर पे होता रहे। ठीक है, तो इसका क्या क्या लाभ होता है, इस योजनाओं का क्या क्या लाभ होता है, इस अधिनियम का, अनुच्छेदों का क्या क्या लाभ होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बाल कल्याण कार्यक्रम के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है समेकित बाल विकास सेवा योजना, आईसीडीएस में क्या होता है, इसमें समेकित बाल विकास सेवा योजना में होता है जो बच्चे मतलब स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, जो उनके लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कई ऐसी सेवा योजना, फैमिली प्लानिंग, और जो माताएं होती हैं उनके लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं शासन के द्वारा। तो ये कार्य कौन कौन कर सकते हैं, ये सरकारी संगठनों द्वारा भी होता है और जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उसके माध्यम से भी समेकित बाल विकास सेवा योजनाएं जो चलाई जाती हैं उसको सफल करने के लिए। अगला पॉइंट है एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना में क्या होता है, इसमें जो बच्चे घर से भाग जाते हैं या जिनके माता पिता नहीं होते हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं उनके लिए कई सेवाएं चलाई जाती हैं, कई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स किए जाते हैं उनकी संरक्षण के लिए, ताकि वो एक सभ्य पुरुष बन सके, सभ्य मानव बन सके। तभी क्या होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो ये भी क्या किया जाता है, इस कार्यक्रम को भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसके लिए कई ऐसे अधिनियम 2000 अधिनियम ऐसा कुछ बना भी है जो कि अभी ठीक से मुझे जानकारी नहीं है, आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये जो योजना चलाई जाती है हमारे यहाँ पर, जो बाल गृह वगैरह होते हैं वहाँ पर भी बालिका बाल गृह और बालक बाल गृह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी इस योजना का लाभ दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हों एक अच्छे व्यक्ति बने। ठीक है, अगला है बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। बाल कल्याण के क्षेत्र में जो भी व्यक्तिगत या कोई संस्था कार्य करते हैं जो बच्चों के विकास के लिए, जो अच्छी सुविधाएं उनके खेलने, मनोरंजन, ये सब के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको भी शासन के द्वारा एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, जिसमें 1 लाख जो व्यक्तिगत है, अगर अकेला व्यक्ति कर रहा है तो उसको 1 लाख रुपए नगद मिलता है, और किसी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है तो उस संस्था को एक राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिलेगा ही, साथ में उसको एक राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी मिलेगा, और उस व्यक्ति को भी, दोनों को पैसा भी मिलेगा और प्रमाण पत्र दोनों मिलता है, पर इस क्षेत्र में वो कार्य करने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए शारीरिक मानसिक कई ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे खेलना, जैसे उनको पढ़ाना अलग अलग तरीके से, जैसे उनका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो इस सेवा योजना के अंतर्गत जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके लिए पोषण के लिए कई कार्यक्रम
आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाया जाता है। जो बालिकाएं होती है उनके लिए भी कई कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे क्या हो सके, उनका भी अच्छे से विकास हो सके। पोषण के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और भी जो बीमार ना पड़े, स्वच्छ रहें, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ भोजन मिले, इसके लिए भी इस सेवा के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कुछ अच्छे कार्य किए होते हैं तो उन्हें भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, जैसे शिक्षा, संस्कृति या फिर और भी मतलब कि खेल में तो में उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ताकि उन बच्चों का हौसला बढ़े और वो समाज के कल्याण में अपना भी भागीदारी निभाए और हम खुद भी भागीदारी निभाए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो बाल कल्याण के लिए कई अधिनियम लागू किए गए हैं हमारे यहाँ पर, कई अनुच्छेद हैं, कई प्रावधान हैं। तो वो क्या क्या प्रावधान है जो शिक्षा के लिए प्रावधान है, वो क्या क्या है? तो अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार, जो 14 वर्ष से कम वर्ष के बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21A में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में क्या है, प्रारंभिक देखरेख, जो 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको शिक्षा, पोषण, खेल, ये सब से उनको सिखाया जाता है कि कैसे अपने आप को सही तरीके से समाज में लाया जा सके। ठीक है, तो उनको खेल खेल में ये सिखाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे हम देखेंगे बाल कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से समाज का कैसे कल्याण हो सके, उसे भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।